मुझे पता है आगे नहीं होगा। वालों ने दहेज के पैसे अभी तक नहीं भेजा है। वो सब तो ठीक कर रहे हैं माँ जी, मगर आप चिंता मत करिए, मैं दहेज के पैसे छुट्टी में जाकर निकला लूंगा। ठीक है बैठिए बच्चों, बैठिए बैठिए। दहेज के पैसे नहीं भेजे। माँ जी बाबूजी के पास अभी नहीं पैसे नहीं है। आया माँ जी, क्या बात है? देख देख तेरी पत्नी कैसी जुबान चल रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से जुबान लड़ा रही हो? मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा यार बातों के भूत बातों से नहीं मानती। निकल जा मेरे घर से, मेरे घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे मत निकालिए, मैं भगवान के लिए कहाँ जाऊंगी? प्लीज हाँ जी मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और इस घर में रहना है तुम्हें तो पहले अपने बाप से जाओ, दहेज के पैसे लेके आओ। बेटी तुम यहाँ कैसे आई हो? क्या करने आई हो तुम? तुम्हारे साथ समाज नहीं आए हैं? नहीं पिताजी, मेरे ससुराल वालों ने दहेज ना देने के कारण मुझे घर से निकाल दिया है। दहेज ना देने मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी कोई मजाक है, कोई गुड्डा का खेल है? ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं? यह भी तो तेरा घर है, मैं इसे बेच दूंगा। नहीं पिताजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं मैं उस घर में दोबारा वापस जाना चाहूंगी। कोई बात नहीं बेटी, तेरा घर तो हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटा, तुझे पता है बगल के गांव में लाला जी रहते हैं, उनकी बेटी BA पास है और उनकी बेटी से शादी कर लो, बहुत सारे सामान 3 लाख रुपए और मिलेंगे। इतना सब कुछ मिलेगा माँ जी, फिर मैं वही शादी करूंगा, चाहे लड़की काली हो या कलूठी में शादी वही करूंगा। ठीक है बेटा, जा मेरे लिए नई बहू लेकर आ। लाता हूँ माँ जी। नहीं सुनेंगे। हाय हाय माँ जी मैं आपके लिए नहीं लाया। ठीक है बेटा, रुक जा, आरती की थाल लेकर आ रही हूँ। एक मिनट मैं इस बुढ़ी का पैर छूंगी, मैं फूट। कोई बात नहीं बेटा, बहू अभी नहीं है, सीख जाएगी। ठीक है माँ जी। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? क्या है बहू? मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ ना, प्यास लगी है। कोल्ड ड्रिंक क्या होती है बहू? वही जो मेरे डैडी ने दी थी, फ्रिज में रखी होगी, उसी में से लाओ ना। ठीक है, लाता हूँ। ले लो बहू। ठीक है माँ जी। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? आई बहू, क्या है बहू? देखो ना मेरा कमरा कितना गंदा पड़ा है, इसमें झाड़ू लगा दो ना प्लीज। लेकिन ये तो तुम्हारा काम है, मैं क्या करूँ बहू? मेरे डैडी ने दहेज में इतना सारा पैसा देकर झाड़ू लगवाने के लिए नहीं भेजे हैं यहाँ पर। मेरे घर झाड़ू लगवाने के लिए बहुत सारे नौकर हैं, जैसे रमावती, कलावती। मैं यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाऊंगी। ठीक है बेटा। मैंने पैसा दिए है ना, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे।
माँ जी, इससे अच्छी तो मेरी पहली वाली पत्नी थी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कर्म फूट गए। ये सब आपके कारण ही हुआ माँ जी, अब क्यों पछता रही हो? क्या करूं बेटा, अब मैं जीवन भर दहेज के बारे में बात नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे पहली वाली बहू के पास ले चल। अगर वो नहीं आई तो? मैं उसे मना लूंगी। ठीक है माँ जी, चलो। समझी जी, राम राम। राम राम समधी जी, आप यहाँ क्या लेने आई हो? अपनी बहू को लेने आई हूँ। यहाँ अपनी कोई बहू नहीं रहती है, यहाँ तो सिर्फ मेरी बेटी रहती है। आपने मेरी बेटी को दहेज के कारण घर से बाहर निकाल दिया। हम अपनी बहू को लेने आए, गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो समझी साहब। लेकिन हम अपनी बेटी को अब तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि तुम हमारी बेटी को दहेज के कारण घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर लिया। जब उसने ठुकराया तो मेरे पास आ गए। मैं भूल गई थी समझी साहब, दहेज से बढ़कर बहू होती है, मुझे माफ कर दो बहू। मैं अपनी बेटी से बात करके बताता हूँ, क्योंकि वो उसका जीवन है और वो किस तरह कर सकती है मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जाओ समझी साहब, बात कीजिए। बेटी, तुम फिर से अपने ससुराल जाना चाहती हो? ससुराल तो बेटी का घर तो ससुराल ही होता है। पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जीवन वहीं कटेगा। समधी जी, मेरी बेटी आपके साथ जाने के लिए तैयार है, मगर मैं दोबारा शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर वो ऐसा हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए समझी साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी बेटी से बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। अच्छा चलो बहू। दहेज के बारे में एक पंक्ति गाना चाहती हूँ, जो उसमें दुनिया से क्षमा करें। ओ दहेज के ठेकेदारों, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल खबर आएगी, तुम्हें अकल खबर आएगी। दहेज की बीमारी भारत में किस दिन जाएगी? भारत में बीमारी किस दिन जाएगी? लड़कों का भी हुआ प्रमोशन, मांगे सिस्टम कहते हैं दहेज चाहिए ना, तेरे पर लड़ते हैं लोग अपहत्या दहेज का कर कर किसका भोगी है। ओ दहेज के ठेकेदारों, दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल खबर आएगी, तुम्हें अकल खबर आएगी। दहेज की बीमारी भारत में किस दिन जाएगी? ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल खबर आएगी। दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब ना कभी दहेज ले और न दे। दहेज लेने वाले की दशा मेरे जैसा होगा।